अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे स्पॉटिफाई और यूट्यूब चैनल्स को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारा स्पॉटिफाई चैनल नहीं लाइक सब्सक्राइब किया है तो जरूर करें, ताकि आप उसको कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहीं से डायरेक्ट जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य संक्रमण की। सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस कारण वो बहुत ही शक्तिशाली और बली होने जा रहे हैं। सूर्य हमारे लिए जीवन में किन किन बातों का प्रतीक है? सूर्य पिता का, गवर्नमेंट एजेंसीज का प्रतीक होता है। सूर्य हमारे आत्मा का प्रतीक होता है। सूर्य हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक होता है। तो जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, वो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, सही कार्य सही समय पर करता रहता है। सूर्य की गति हमेशा हम बता सकते हैं कि सूर्य किस गति से चलते हैं, और पंचांग जो है साल भर का हमारे पास आ जाता है और ठीक सूर्य उसी समय आते हैं। अर्थात सूर्य हमारे जीवन में रेगुलरिटी का भी प्रतीक करते हैं। तो जहां सूर्य बैठा है वहां यदि हम अपने जीवन में एक रेगुलरिटी लाएं तो बहुत सुंदर बात होती है। उच्च का सूर्य आपको क्रिएटिविटी देता है। उच्च का सूर्य, ये सूर्य जब हम जानते हैं कि सूर्य के 12 नाम होते हैं, इन्हें द्वादश आदित्य के नाम से जाना जाता है। और जो सूर्य मेष का सूर्य होता है या लग्न पर बैठा हुआ सूर्य, सिद्धाता के नाम से कहा जाता है। ये सूर्य आपके अंदर एक नव निर्माण, एक क्रिएटिविटी की ऊर्जा पैदा करता है। तो जब ये सूर्य मेष राशि में प्रवेश करे या आपके लग्न पर गोचर करे, तो उस समय आपको जीवन में कुछ नया ऐसा करना चाहिए जिसके कारण आगे चलकर आपकी वृद्धि हो, आपका मंगल हो। ये एक बहुत सुंदर समय है जब आप सूर्य नमस्कार करके अपने जीवन में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल वेल बींग ला सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो हम जानते हैं वो भी 12 आसनों का समावेश है, एक सेट होता है। तो और वो 12 राशियों को भी दर्शाता है। यदि हम ये सूर्य नमस्कार करते हैं तो बॉडी जो है वो अपने आप उसको क्या बोलेंगे, लचक आती है या बॉडी में एक स्फूर्ति आती है। साथ ही आपका मेंटल जो आपकी जो मेंटालिटी है वो भी सशक्त होने लगती है और जीवन में बहुत सारी उपयोगी बातें आती हैं। सूर्य नमस्कार सवेरे सूर्य के उदय के साथ किया जाता है। अब सूर्य जो है वो आपके जीवन में क्या क्या लाता है? उच्च का सूर्य, स्पेशली उच्च का सूर्य आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का स्रोत बनकर आता है। जैसे मैंने कहा, खाली फिजिकल नहीं, आपका मेंटल, इमोशनल सारे वेलबींग के बारे में बताता है, क्योंकि ये सूर्य एक नई राशि में प्रवेश करता है और काल पुरुष कुंडली के प्रथम राशि में प्रवेश करता है। तो जीवन में कुछ नया स्टार्ट करने की आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा समय है। सूर्य आपको लोगों से जोड़ता है क्योंकि ये आत्मा का प्रतीक है। हम सब परम पिता परमात्मा के टुकड़े हैं और ये नई कनेक्टिविटी लोगों के साथ लाता है, क्योंकि ये अश्विन नक्षत्र में प्रवेश करता है और अश्विन नक्षत्र वाले लोगों को के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छे से जानते हैं। सूर्य उच्च के अश्विन नक्षत्र में भी होते हैं। पूरे विश्व का, खैर हमारे विश्व का स्पेशली, और या हमारे सौरमंडल का जो ऊर्जा है वो सूर्य से आती है। तो और जब ये सूर्य उच्च का होता है तो आपको पावर भी प्रदान करता है। जिस भाव में आपके लिए, जिस लग्न का आपका जो भी लग्न है उसके लिए जिस भाव में ये सूर्य आता है, उस क्षेत्र में आपको वो पावर देता है कुछ नया काम शुरू करने की। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रिएटिव। तो आज हम देखते हैं आज का गोचर सूर्य के लिए क्या है। सूर्य संक्रमण करने के बाद वो मेष राशि में आते हैं, अश्विन नक्षत्र में आते हैं, लग्न भी वहीं का आता है और चंद्रमा और शुक्र के साथ सूर्य विद्यमान है। शुक्र भी द्वितीय भाव के स्वामी होकर अश्विन नक्षत्र में विद्यमान है। राहु जो है वो भी वो शुक्र की राशि वृषभ राशि में है और मंगल ने भी अभी गोचर किया है और मंगल तृतीय भाव कालपुरुष कुंडली के
जेमिनी यानी मिथुन राशि में है। अब सीधा हम आते हैं केतु पर। केतु अष्टम भाव कालपुरुष कुंडली के स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में है, और शनि अपनी राशि मकर राशि में नक्षत्र श्रवण में है। गुरु ने कुछ दिन पहले गोचर किया है कुंभ राशि में, और वो धनिष्ठ नक्षत्र में है। और बुध जो कि माना जाता है नीच का है, लेकिन ये बुध अपने नक्षत्र रेवती में होने के कारण स्पाइसी साइन में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब ये कुंडली जो है वो मेष लग्न वालों के लिए भी मानी जा सकती है, क्योंकि मेष लग्न वालों का भी गोचर इसी प्रकार है। मेष लग्न वालों के लिए जो हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है वो पंचम मेष है, और द्वितीयेश शुक्र के साथ, चतुर्थेश चंद्रमा के साथ लग्न पर बैठा हुआ है। यहाँ पर हम क्योंकि पंचमेश और चतुर्थेश का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो ये धर्म कर्म अधिपति योग और एक अच्छा राजयोग भी आपके लिए उत्पन्न करता है। तो सूर्य और चंद्रमा की यहाँ युति आपके लिए बहुत अच्छा समय बताती है कि आप कुछ नई पढ़ाई करें, कहीं नया इन्वेस्टमेंट करें, कुछ सोच समझकर कुछ नया प्लेटफॉर्म अपने लिए ढूंढें और अपना काम आगे बढ़ाएं। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नया सोचें, क्योंकि मंगल जो, और आपको क्षमता भी प्राप्त होती है, क्योंकि मंगल जो आपका लग्नेश है वो तृतीय भाव में गोचर कर रहा है अपने ही नक्षत्र में, तो वो मंगल भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा खोजबीन में न लगे रहें। हम ये देखें कि हमारे लिए क्या सही है, और उसी को पकड़कर यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो संकल्प है वो जरूर पूरा होगा, और वो बहुत सुंदर रंग भी लाएगा। क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो अष्टमेश भी है और तृतीय भाव में अपनी मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपको किसी भी चीज की रिसर्च करने की यदि इच्छा है, ताकि आप कुछ अच्छा कर सकें आगे चलकर, तो उसमें भी आप सक्षम हो सकते हैं। आपका 10th लॉर्ड शनि है और 10th हाउस में बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, और श्रवण नक्षत्र में। तो आप तेल देखें, तेल की धार देखें, अच्छे से सुने बातों को, और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एक सही डिसीजन अपने व्यवसाय के लिए लें। मंगल क्योंकि इसको दृष्ट करता है, इस शनि को, तो आपको ऊर्जा देता है, आपको ठावस देता है, और ये भी समझाता है कि अपने बिजनेस के लिए यदि आप कुछ रिसर्च करना चाहें, बिजनेस के लिए खोजबीन करना चाहें, लोगों की बात को सुने और फिर आगे बढ़े, तो वो आपके लिए सही होगा। गुरु आपका नवमेश है और द्वादश है, और बैठा हुआ है आपके एकादश भाव में, तो वो आपको सचेत करता है कि आप अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर थोड़े सावधान हो जाएं। बहुत ज्यादा तला फला या मीठा न खाएं, उससे आपको परेशानी हो सकती है, लिवर के में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। या आपको ये भी संकेत देता है कि यदि आप धर्म के मार्ग पर जो सही है वो काम करते रहेंगे, तो संभवतः आप बाहर से नाम शौर्य भी कमा सकते हैं, और धन की भी जीवन में वृद्धि हो सकती है। या आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं जो बाहर का ऑर्गेनाइजेशन है। यदि हम अब हम आते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए जो लग्नेश है वो चतुर्थेश तृतीयेश के साथ द्वादश भाव में विद्यमान है। मंगल उनका जो द्वादश भाव का स्वामी है वो द्वितीय भाव में अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसका अभिप्राय ये होता है कि आपको, यदि आप कुछ प्रयत्न करें अपने रहने की स्थान से कहीं और जाकर व्यवसाय शुरू करने की सोचें, तो वो आपके लिए अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र जो है वो षष्टमेश भी है, जो धन वृद्धि और वित्त का भाव भी बताता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में हो, तो आपको फॉरेन इनकम भी दिला सकता है, या अपने जन्म स्थान से बाहर कहीं भी यदि आप व्यवसाय शुरू करते हैं ढूंढ कर, थोड़ी मेहनत कर कर, तो वो आपको वो देने में भी सक्षम है। शनि आपका नवमेश और दशमेश का नवम भाव में बैठा हुआ है, और मंगल जो आपका द्वादश भाव का स्वामी है
और आपके सप्तम भाव का स्वामी है, उससे भी दृष्ट है। तो वो कहता है कि पार्टनर्स बनाने में आप सोच समझ के पार्टनर्स बनाए, ऐसे लोगों को पार्टनर्स बनाए जो अपने फील्ड में थोड़े जिनका एक्सपीरियंस है, या जिनका अपना एक कोई मुकाम है। और फिर यदि आप ऐसा करते हैं तो वो गुरु जो धनिष्ठ नक्षत्र में कुंभ राशि में बैठा है, आपको आपके व्यवसाय से धन वृद्धि कराने में सक्षम है। आप कुछ ऐसा नया शुरू कर सकते हैं जहां आप कोई अनकंडीशनल सर्विस, जिससे आपको कोई धन लाभ आदि की कोई उपेक्षा नहीं है, ऐसा काम भी आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको नाम भी मिलेगा आगे चलकर। हम उस नाम के लिए ना करें, लेकिन यदि हम करें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, और वो हमें अध्यात्म से भी जोड़ता है, हमारे देव इष्ट देव से भी आपको जोड़ता है, क्योंकि चंद्रमा आपके तृतीय भाव का स्वामी है और आपको नई आइडियाज देता है। द्वादश भाव आपको नए आइडियाज देता है। तो इस तरह से आप नए काम भी शुरू कर सकते हैं, या सुचारू रूप से कुछ नया भी सोच सकते हैं। यदि हम जेमिनी साइन के बारे में बात करें तो मिथुन लग्न वालों के लिए लग्न पर मंगल बैठा हुआ है, और ये मंगल आपके षष्ठम भाव का और एकादश भाव का स्वामी है। षष्ठम भाव का स्वामी लग्न पर मंगल होकर यदि बैठा है तो ये बताता है कि इस समय आपको गुस्सा आना या फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक हो जाता है। इस फ्रस्ट्रेशन को यदि हम एक दिशा दें, यदि हम देखें कि हम अपनी इस एनर्जी को, ऊर्जा को किस तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कि आपको इससे लाभ हो, क्योंकि मंगल जो है आपका एकादश भाव का भी स्वामी है। तृतीयेश एकादश भाव में उच्च का होकर बैठे तो वो आपको कुछ नया करने की, कुछ सुंदर सोचने की, द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। द्वितीय भाव आपके वित्त का भाव है, आपके परिवार का भाव है, आपके मॉरल्स का भाव है। यदि आप अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को सही रखेंगे, अपने स्किल्स, क्योंकि बुद्ध जो शुक्र जो है वो आपके स्किल्स या कलाओं को दर्शाता है। यदि अपनी कलाओं में यदि आप इजाफा चाहेंगे या उसको बढ़ाना चाहेंगे, पंचम भाव का स्वामी होकर वो पंचम भाव को भी देखता है शुक्र, तो यदि आप उनको बढ़ाना चाहेंगे, कुछ अच्छी विद्या अर्जन करना चाहेंगे, काम के लिए, वित्त कमाने के लिए, तो ये समय उसके लिए बहुत सुंदर है। स्टार्टिंग पॉइंट आप उसको, जब आपका चंद्रमा जो है यदि आपका लग्न पर आता है, तो वो भी आप उस समय भी काम शुरू कर सकते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा दशम भाव में उच्च का होकर दशम भाव में बैठता है, और द्वितीय भाव, वित्त भाव का स्वामी दशम भाव में उच्च का होकर बैठ जाता है। तो ये बताता है कि लग्नेश और दशमेश दोनों जब दशम भाव में हो, तो ये महीना आप लोगों के लिए काम से रिलेटेड या अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए बहुत सही समय है, क्योंकि शुक्र यहाँ आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। तो आय आपको मिलनी ही है, और चतुर्थ भाव का स्वामी आपके सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। शुक्र आप पैसे के बारे में बात करता है, तो आप उन सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपके काम में इजाफा हो। यदि आप बैंक लोन्स लेने की सोच रहे हैं, वो भी एक अच्छा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कुछ एक नई शाखा खोलने के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत सुंदर काम करता है, और आपके बैंक लोन्स भी जल्दी सैंक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ही अश्विन नक्षत्र में है। तो वो आपको और पैसे कमाने के कुछ नए रास्ते भी दिखाने में सक्षम है। जरूरत ये है क्योंकि दशमेश आपका द्वादश भाव में बैठा है और वो आपका पंचमेश भी है। तो जो आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या जो चीज आप काम करने की सोच रहे हैं, उस पर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए, उस पर आपका पूरा रिसर्च होना चाहिए, और खोजबीन आपकी बहुत तगड़ी और सही होनी चाहिए। तभी जो शनि है आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है और अष्टमेश भी है, आपके लिए काम अच्छे से करेगा। पैसा और नाम शोहरत आपके लाइफ में धीरे धीरे आएंगे, लेकिन वो उनका आना मतलब है ही, क्योंकि गुरु इस महीने गोचर आपके अष्टम भाव में कर रहा है और आपके नवम भाव का भी स्वामी है। तो
ये बताता है षष्ठम भाव के स्वामी होने के कारण ये बताता है कि हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कोई बाधाएं आए, बैंक लोन्स लेने में कोई परेशानी आए, लेकिन यदि आप अपने पेपर वर्क सही रखेंगे तो वो बाधा भी आपकी धीरे धीरे चली ही जाएगी। अब हम आते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए लग्नेश उच्च का बैठा हुआ है दशमेश और तृतीयेश के साथ, और दशम भाव का जो स्वामी है, सॉरी नवम भाव का जो स्वामी है, नवम भाव में ये बैठा हुआ है लग्नेश, और नवम भाव का स्वामी जो है वो एकादश भाव में है। आपका भाग्य आपके लिए इस महीने बहुत सुंदर काम करने वाला है, और आपकी इच्छा पूर्ति में आपका आपके इजाफा होगा, या आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अचानक कहीं से कुछ पैसा मिलना, चाहे वो थोड़ा सा ही हो, वो पैसा मिलने की संभावना आपके लिए बहुत तीव्र है, क्योंकि आपका प्लैनेट ऑफ वैल्यू जो है वो द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी बुध, वो बैठा हुआ है अष्टम भाव में, जो कि आपको सडन विंडफॉल भी बताता है। क्योंकि सूर्य आपका लग्नेश है, उच्च का बैठा हुआ है, नवम भाव में उच्च का होकर बैठा गोचर कर रहा है, तो ये बताता है कि इष्ट देव की उपासना, सूर्य देव की उपासना यदि आप करते हैं तो आपका आत्मबल जो है वो बहुत सशक्त होता है, आपको कॉन्फिडेंस की फिर कोई कमी नहीं रहती। और द्वितीय भाव द्वितीय और क्योंकि वो आपका द्वादश चंद्रमा भी वहां गोचर कर रहा है, तो ये बताता है कि आप यदि अपने मनोबल को सही रखेंगे और इष्ट देवता की पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति में लाभ होगा। शनि षष्ठम भाव में बैठकर ये बताता है कि अपनी हड्डियों का और अपने नर्व्स आदि के बारे में का ख्याल रखें, और कुछ ऐसा ना करें, कुछ तोड़ फोड़ ना करें जिसके कारण आपको आगे चल के परेशानी। अब हम कन्या राशि पर आते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो लग्नेश है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है और अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है। ऐसे तो ये नीच का माना जाता है, लेकिन 15 डिग्रीज पर वो नीच का होता है। फिर वो अपनी नीच अवस्था से धीरे धीरे बाहर आने के लिए ये बोला जाता है। अपने नक्षत्र में बैठने वाला ये बुध आपको एक बड़ा बड़ी सोचने की जो एक दृष्टि है वो देता है, और समता से लोगों को गाइड करना, ये प्लेटफॉर्म आपको ये मिल सकता है कि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकें। द्वितीय भाव का द्वितीयेश आपका यदि द्वादशेश सूर्य आपका अष्टम भाव में बैठा है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, क्योंकि अष्टम और द्वादश दोनों भाव स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं। और द्वादश भाव का स्वामी सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, आपके नवम भाव के स्वामी के साथ और द्वितीय भाव के स्वामी के साथ। अचानक कहीं कोई नया बिजनेस आइडिया आपको आ सकता है, कोई बिजनेस लोन आप लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और क्योंकि नवम भाव का स्वामी है जो कि आपके इष्ट देव के बारे में बताते हैं, तो इष्ट देव की आराधना इस समय करना या सूर्य देव की आराधना इस समय करने से आपको आगे चलकर जो लाभ है वो दिखाई देने लगेंगे। साथ ही क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको लॉन्ग टर्म गेन्स होने की जो चांसेस हैं वो बहुत हाई है। और इन्वेस्टमेंट्स आप उस सेक्टर में करें जहां पर आपको लंबी समय के अंतराल पर गेन्स दिखते हैं। मंगल आपका तृतीयेश है और अष्टमेश भी है और दशम भाव में बैठा हुआ है। ये मंगल आपको ये चेतावनी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये आपको उस तरफ ले जाता है या बताता है कि आप यदि मेहनत करें और अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं तो आप अपने काम में कुछ नया ला सकते हैं। शनि आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है। बच्चों के साथ पेशेंट होना बहुत जरूरी है, और यदि आप बच्चों की बात सुने, अच्छे से सुने, क्योंकि शनि वहां पर श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत लाभ होने के चांसेस हैं। कुछ उनसे सीखने को ही मिलेगा और उनसे कनेक्ट होने का ये एक बहुत सुंदर जरिया भी है। सप्तमेश षष्ठम भाव में जाने के कारण आपको आपको ये सोचकर काम कर लोगों के साथ यही सोचकर काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पार्टनर्स की काम करने की आवश्यकता है, जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आप
दे सकता है। अब हम चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जो एकादश भाव का स्वामी है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। दशम भाव का स्वामी भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है और लग्नेश भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये 3 प्लैनेट्स आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करते हैं और आपको वहां कुछ नया बनाने की प्रेरणा देते हैं, वहां से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और ये बताते हैं कि यदि आप धीरे धीरे बेबी स्टेप्स में भी यदि कुछ नया चालू करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो आपके लिए आगे चलकर बेनिफिट देंगे, लाभ बहुत आप उससे नया कमा सकते हैं। क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश नवम भाव में बैठे हुए हैं और अर्थ का भी भाव है, पार्टनरशिप्स का भी भाव है। मंगल कहते हैं कि आप अपने पार्टनर्स चुने, अच्छे से देखें और फिर काम शुरू करें, वो आपके लिए बहुत सही काम आएगा। षष्टमेश बुध द्वादश भाव को देख रहे हैं, इसके लिए षष्टमेश भाव में बैठे बुध अपने भाव को, द्वादश भाव को देख रहे हैं। इसके लिए किसी स्टूडेंट को आप उसकी पढ़ाई में मदद कर दें, या आप यदि किसी भी बच्चे को चैरिटी में कोई पेंसिल्स, रबर, किताबें, ये सारी चीजें दें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपकी जो बाधाएं हैं छोटी छोटी, बिजनेस में यदि कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो आगे कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। शनि आपका चतुर्थेश और पंचमेश है और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो घर परिवार में आप यदि अपनी थोड़ा वहां एक्स्ट्रा काम करें या घर वालों के लिए काम करें, तो वो एनर्जी बहुत सुंदरता से यूज होती है। और चतुर्थ भाव आपको लोगों से जोड़ता है, तो बहुत सारे लोगों से आपको जुड़ने की संभावना भी बढ़ाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, राशि वालों के लिए, क्योंकि दशम भाव का स्वामी षष्टम भाव में बैठा हुआ है, षष्टम भाव आपके रोग, रिपु, ऋण को बताता है। तो आपको अपने कोई भी एलिमेंट्स, षष्टम भाव आपको एक्सीडेंट्स बताता है, चोट बताता है, उन चीजों के लिए ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि सूर्य चोट, इंजरी और हीट अपने बॉडी में बहुत ज्यादा उत्पन्न करने की संभावना बताता है, क्योंकि वो तेज का है और आपके षष्टम भाव में बता रहा है। आपको पित्त से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज और बहुत सुंदर है कि यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई इश्यूज चल रहे हैं किसी के साथ काम को लेकर, तो वो सुलझने के और आपके फेवर में वो केस आने के चांसेस अभी बढ़ जाते हैं, क्योंकि नवमेश और सप्तमेश के साथ भी वो वहां बैठा हुआ है। मंगल आपका लग्नेश और षष्टमेश होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ये आपको बीमारियों से या कोई लॉन्ग टर्म इलनेस से अवगत कराता है और कहता है कि उस पर रिसर्च करें, उस पर खोजबीन करें और उसको लेकर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस पर भी ध्यान दें और काम करें। क्योंकि ये मंगल आपके शनि तृतीय भाव के स्वामी वो भी देखता है, तो लॉन्ग टर्म इश्यूज, बीमारियों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके चतुर्थ भाव में द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी गुरु विद्यमान होकर ये बताता है, और मंगल को भी, लग्नेश को भी दृष्ट करता है, तो आपको प्रोटेक्शन तो है ही, लेकिन आपको ये बताता है कि धन वृद्धि के लिए और साथ में कोई भी यदि आप नया कुछ पढ़ना चाहें, क्योंकि चतुर्थ भाव और पंचम भाव आपकी पढ़ाई को लेकर भी बताता है, तो स्टूडेंट्स यदि कुछ ऐसा पढ़ना चाहें जिससे कि उनको धन लाभ होगा, तो ये भी पीरियड उस काम के लिए भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है, या आपके लिए ये अच्छा है। अब हम आते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए आपका नवमेश पंचम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। ये एक बहुत सुंदर पीरियड है आपके लिए, क्योंकि नवमेश और जो एकादश भाव का स्वामी है वो दोनों पंचम भाव में बैठे हैं। हाँ, शुक्र आपका षष्टम भाव का भी स्वामी है। तो वो हो सकता है कि आपकी कोई जो पुरानी बीमारी चली आ रही है, लेडीज के लिए साइक्लिक इश्यूज जो हो रहे हैं, इनको ठीक करने में आपकी अश्विनी कुमार मदद भी कर सकते हैं, यदि आप उनको हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक अपने जीवन में आदर पूर्वक बुलाएं। और नवम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये समय है कि आप अपने बच्चों को
एनकरेज करिए कुछ नया सीखने का, कुछ नया अपने जीवन में लाने का, या कुछ धार्मिक या ऐतिहासिक कुछ सीखने करने के लिए, जिससे कि उनके जीवन में एक लॉन्ग टर्म वृद्धि के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि शनि आपका द्वितीय भाव में है और गुरु आपका चतुर्थेश और लग्नेश होकर तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो अपनी कुछ हैबिट्स यदि आप चेंज कर चाहते हैं या घर के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो ये एक बहुत सुंदर समय है कि आप कर सकते हैं। मकर लग्न वालों के लिए लग्न पर शनि और अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये बहुत सही समय है कि आप अपने फैमिली के लिए यदि कोई एक घर, फैमिली होम बनाना चाहते हैं या एक कोई नया घर बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ अकल्ट सीखना चाहते हैं तो भी ये एक उसका बहुत सुंदर समय है। और लाइफ इंश्योरेंसेस में या फिर कोई बीमा पॉलिसी ये सब लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि अष्टमेश ये सारी चीजें दिखाता है और चतुर्थेश इन्वेस्टमेंट्स उन सब सेक्टर्स में दिखाता है, तो वैसे इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। शुक्र आपके लिए योगा कारक होकर चतुर्थ भाव में दिग्बली है, आपका सप्तमेश भी चतुर्थ भाव में दिग्बली है। तो ये बहुत सही समय है कि आप इन सब बातों को ध्यान दें, काम में कुछ नया लाने की चेष्टा करें, ताकि ये आगे चल के आपको बहुत सारा धन लाभ और स्टेटस आदि में आपको इजाफा दिखा सके। गुरु आपका द्वितीय भाव में विद्यमान है, तो फॉरेन इनकम आने के चांसेस हैं, या फिर आपके काम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ने की पूरी चांसेस हैं। आपका चतुर्थ षष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि घर में कोई प्रॉब्लम्स आए या इनकम में कहीं कोई बाधा आए, लेकिन उसका सही जवाब या उसके लिए आपको जो ऑल्टरनेटिव्स लगाने हैं, मिलाने हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं और उससे आपको फायदा ही होगा। आपका नवम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हुआ है और नवम भाव को दृष्ट भी करता है, तो आप अपनी वाणी में वो मधुरता लाएं, या अपनी वाणी को वो, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में बैठा है तो वो गाइडिंग फैक्टर आपको देता है, आप लोगों को गाइड भी अच्छे से कर सकते हैं और अपने आप को भी उस लेवल तक ला सकते हैं कि लोग आपकी सुने और लोग आपके बारे में चर्चा भी करें। लग्न पर शनि बैठा हुआ है जिसको मंगल देख रहा है, तो आपके लग्न को वो पुश कर रहा है कि कुछ काम करें और स्फूर्ति लाएं जीवन में, क्योंकि ये एकादश और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो हो सकता है आपकी माता या घर वाले भी आपको ये पुश कर सकते हैं जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु जो प्लैनेट ऑफ वैल्यू है वो दिग्बली होकर लग्न पर बैठा हुआ है। शनि जो द्वादश भाव का स्वामी है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल पंचम भाव का स्वामी, सॉरी, मंगल जो दशम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। ये सारी चीजें इस बात के लिए बताती हैं कि आप के लाइफ में या आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस आपको एक नए लेवल, नए स्तर पर लेके जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आपके काम करने का ढंग बदलेगा, लेकिन वो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। आपका जो बुध है वो अष्टम भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी। द्वितीय भाव में बैठने के कारण आपकी आस्था में वो आपको ये प्रेरणा देता है कि आप अपनी आस्था और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें यदि आप उसको आप बरकरार रखें तो आप बहुत लंबा जा सकते हैं, क्योंकि आपका सूर्य आपका सप्तमेश और तृतीय भाव में बैठा हुआ है और गुरु आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप का जो सर्कल है वो बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे या ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जो कि आपको एक नए स्तर पर लेकर जाएंगे। फॉरेन एसोसिएशंस भी, क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव में बैठा है, फॉरेन एसोसिएशंस बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन उससे आपकी कमाई भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी दिग्बली होकर लग्न पर बैठा हुआ है। मीन लग्न वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए
आपका सप्तम भाव का स्वामी जो है वो लग्न पर बैठा हुआ है वापस। ये सप्तम भाव का स्वामी भी दिग्बली है, नीच का हो सकता है लेकिन ये दिग्बली है। तो हो सकता है कि आपको समय लगे कुछ अपने प्लान्स फॉर्मुलेट करने के लिए, लेकिन जब आप अच्छे से अपने प्लान्स फॉर्मुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये बुध है, आपको जल्दी सोचने की क्षमता देता है, और आपके प्लान्स, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और दशम भाव को देख रहा है, जब आपके प्लान्स फॉर्मुलेट हो जाएंगे, पेपर पे होंगे, तो आप उसको एग्जीक्यूट या उसको सुचारू रूप से उसको काम पर लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना धन भी कमा सकते हैं। धन में जो वृद्धि है वो शैने शैने होगी, क्योंकि शनि एकादश भाव में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि शनि आपको धीरे देते हैं लेकिन निरंतर देते हैं, तो एक बार धन की वृद्धि होना शुरू हुई तो वो आपके लिए बहुत अच्छी हुई। क्योंकि आपका शुक्र जो है वो तृतीयेश का स्वामी है और अष्टम भाव का भी और नवम भाव का भी अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो कुछ नया सोचें, क्योंकि चेंजेस तो आने ही वाले हैं, आपके थॉट प्रोसेस में हो चाहे आपके वैल्यूज में हो, चाहे आप, लेकिन ये चेंजेस आएंगे, और यदि आप उन्हें, ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस को अपने लाइफ में अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके जो काम है वो बहुत जल्दी जल्दी पूरे होने लगेंगे। लेकिन यदि आपको एक्सेप्टेंस में ही प्रॉब्लम हुई तो ये काम अटक अटक के होंगे, क्योंकि राहु आपका तृतीय भाव में विद्यमान है। शनि लग्न पर, शनि एकादश भाव में बैठने के कारण पैसे जल्दी तो नहीं आएंगे, लेकिन वो पैसे आने की संभावना पूरी है, क्योंकि शनि एकादश भाव का ही स्वामी है। चंद्रमा आपके पंचम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठने के कारण हो सकता है कि आपकी आराधना जो है या आपकी जो इष्ट धात्री है वो उनकी ओर आपकी आराधना ज्यादा होनी चाहिए, या कुल देवी की प्रार्थना यदि आप करें तो भी परिवार सुरक्षित और अच्छा रहेगा। ये मेरी मान्यता है, या ये ट्रांजिट चार्ट से मुझे ये समझ आता है। तो हम ट्रांजिट चार्ट का उपयोग कब कर सकते हैं, ये बात भी एक बार जान लो कि ट्रांजिट चार्ट हम तब देखते हैं जब हमारा कोई ना कोई प्लैनेट उसके साथ रेजोनेट करता है। जिस दिन रेजोनेट करता है या चंद्रमा उस ग्रह के नक्षत्र में गोचर करता है, तो वो हमें एक टाइम देता है, हमें एक सुविधा देती है कि हम उसमें अपना काम कर सकें। आप भी इन ट्रांजिट के इन प्रिंसिपल्स को या इन बातों को चंद्रमा के साथ लगाकर देखें, और चंद्रमा जब आपके उस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो या उस ग्रह में गोचर कर रहा हो, तो भी वो फलीभूत होने में पूरी पूरी आपकी मदद करेगा। फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक अपने कमेंट्स, अपने सुझाव देना ना भूलें और सुरक्षित बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।